जय हिंद दोस्तों। एक नया खतरा जो पूरी दुनिया के ऊपर और खासकर भारत के ऊपर मंडरा रहा है वो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। इमेजिन कीजिए एक ऐसी मिसाइल जो दिल्ली से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 2 मिनट से भी कम समय में तय कर ले, जिसको कोई भी रडार सिस्टम देख ना पाए या डिटेक्ट ना कर पाए और ना ही कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जो उसको एयर इंटरसेप्ट कर पाए। जी हाँ, यही है खतरा हाइपरसोनिक मिसाइल्स का और आने वाले समय की लड़ाई में ये मिसाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि ये मिसाइल्स एक नया स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, यानी कि जिस देश के पास ये मिसाइल्स रहेंगी उस देश के साथ वॉर पे जाने से पहले उसके दुश्मन 100 बार सोचेंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी में कहां स्टैंड करता है, दोनों अटैक और डिफेंस में। क्योंकि ना केवल इन मिसाइल्स का अपने आर्सेनल में होना बहुत जरूरी है, बल्कि इसके खिलाफ डिफेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आज की तारीख में दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट या इंटरसेप्ट करने के काबिल नहीं है। वैसे तो दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री पावर्स हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करने की कोशिश पिछले कुछ सालों से कर रही है, इस रेस में लगे हुए हैं। लेकिन ये मिसाइल चर्चा में ज्यादा तब आई जब ईरान और इसराइल के बीच हुई लड़ाई के अंदर ईरान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल करके इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट किया और काफी नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हालांकि इस बात को नहीं माना है कि कोई हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान से आई थी, लेकिन यह स्टेटमेंट उन्होंने जरूर दी है कि कुछ एक ऐसी मिसाइल्स थी जिनकी ट्रेजेक्टरी और जिनकी स्पीड के कारण उनका एयर डिफेंस सिस्टम उनको देख नहीं पाया और ना ही इंटरसेप्ट कर पाया। ध्यान रहे, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण, अपनी सोफिस्टिकेशन के कारण, और बैटल प्रूवन भी है क्योंकि हम जानते हैं इजराइल जो है लगभग कंटिन्यूअसली अपने दुश्मनों के साथ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं क्या और क्या कारण है कि इनको रोक पाना या इनको देख पाना इतना मुश्किल है। देखिए, साउंड की स्पीड लगभग 1235 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, यानी कि मैक 5 से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करने वाली मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में माना जाता है। ध्यान रहे, मैक 5 इसकी मिनिमम स्पीड है। दुनिया में आज की तारीख में ऐसी मिसाइल्स भी डेवलप हो चुकी हैं जिनकी स्पीड मैक 20 से भी ज्यादा है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, कोई मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली रडार्स के लिए उसको देख पाना या ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इनकी स्पीड के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण ये मिसाइल्स इतनी खतरनाक बन जाती हैं, वो है इसका मिड फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी। यानी कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल अपने पाथ को चेंज कर सकती है, अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकती हैं और जिगजैग फैशन में मूव कर सकती हैं। आज की तारीख में जितने कन्वेंशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ सक्सेसफुल हैं, वो इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी जो है अपने एक बार लॉन्च होने के बाद उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और उसी प्रेडिक्शन के आधार पर जो सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाथ को कैलकुलेट करके अपनी एयर डिफेंस की मिसाइल्स अन्य हथियारों के द्वारा उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाते हैं, रोक पाते हैं। पर क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत स्पीड से मूव करती हैं, साथ ही साथ अपना पाथ चेंज कर लेती हैं, इसीलिए इनको रोकना या देखना बहुत ही मुश्किल है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेसिकली दो तरह की हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च व्हीकल या बूस्टर का इस्तेमाल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रेवल करता है। वहां पे ये अपने बूस्टर से अलग होकर एक ग्लाइडर की तरह तेजी से अपने टारगेट की तरफ ट्रेवल करता है, और अपने टर्मिनल फेज में इसके पास कोई प्रोपल्शन नहीं रहती है, सिर्फ ग्रेविटी और अपने वेट के इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट की तरफ ट्रेवल करता है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि कोई भी रडार्स जो है इसको देख नहीं पाते, अगर देख भी लें तो उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रास्ते में अपना पाथ चेंज करता रहता है। जहां तक कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सवाल है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती है, शुरू से लेकर एंड तक ये प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करती है जो स्क्रैमजेट इंजन की मदद से इसको मिलता है। स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी टर्बोजेट या फिर अपने कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो लॉन्च व्हीकल है उसकी टेक्नोलॉजी से काफी अलग है, काफी सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि ये इंजन जो है हवा में ट्रेवल करते हुए हवा के अंदर से ऑक्सीजन जो मिलती है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी कंबस्शन को सस्टेन करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि ये इस स्पीड से मिसाइल्स ट्रेवल करती हैं तो इस स्पीड के ऊपर एयर के साथ फ्रिक्शन के कारण इसकी इस फ्रेम का टेम्परेचर जो काफी बढ़ जाता है, और इनकी मेन फ्रेम जो है उसको 3000 डिग्री से ज्यादा का टेम्परेचर झेलना पड़ता है। दुनिया के ज्यादातर मेटल्स इस टेम्परेचर के ऊपर पिघल जाते हैं, इसलिए स्पेशल एलॉयज का इस्तेमाल करना पड़ता है इस मिसाइल को बनाने के लिए। ना केवल इसकी एयर फ्रेम बल्कि इसके सेंसर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और वॉरहेड, इनको भी इतने ज्यादा टेम्परेचर से बचाने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इतनी स्पीड से ट्रेवल करने के कारण इनका डायरेक्शन मेंटेन करना, इसका एक्यूरेसी को मेंटेन करना, यह भी बहुत मुश्किल काम है। इन सब चीजों को मिलाकर यही कारण है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी डिफिकल्ट है और दुनिया के बहुत ही कम देश जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए, और बाकी देश काफी समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड सक्सेस इनको मिल पाई है।
यहां तक कि अमेरिका के पास भी आज की तारीख में कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल उनके आर्सेनल के अंदर ऑपरेशनल नहीं है। उनका हाइपरसोनिक प्रोग्राम भी अभी ट्रायल फेज या डेवलपमेंट फेज में ही चल रहा है। अगला सवाल ये आता है कि कौन से ऐसे देश हैं दुनिया में जिनके पास आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में पाइनियर्स रशिया है। रशिया ने सबसे पहले 2018 में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया था और उसको अपने आर्सेनल में शामिल किया। एवनगार्ड नाम की इस मिसाइल का टेस्ट फायर रशिया ने किया, जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है और जिसकी रेंज मैक 20 से ज्यादा आंकी गई है। इसके अलावा रशिया ने धीरे धीरे अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को और डेवलप किया और सोफिस्टिकेटेड बनाया और आज की तारीख में रशिया के पास हर तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है, चाहे वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हो, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो, एयर टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सरफेस टू सरफेस, सी टू सरफेस, हर तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स रशिया के आर्सेनल में शामिल है। और एक बहुत बड़ी एज रशिया के पास अमेरिका के अगेंस्ट है आज की तारीख में। इसीलिए अमेरिका बहुत तेजी से बदहवास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल के अगेंस्ट डिफेंस को डेवलप करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चाइना ने भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट 2021 में किया था और उनके आर्सेनल में हाइपरसोनिक मिसाइल ऑपरेशनल है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो DF-ZF के नाम से जाना जाता है और चाइना की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है DF-17 उसके लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया भी इस बात को क्लेम करते हैं कि उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इन देशों के पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं तो आप मान के चलिए कि इनको ये टेक्नोलॉजी चाइना या रशिया से मिली होगी। जहां तक भारत का सवाल है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया दुनिया के बहुत ही चुनिंदा देशों में से माना जाता है जिनका मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम कई सालों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। जहां तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सवाल है, इंडिया ने अपना पहला डेमोन्स्ट्रेशन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का 2020 में किया था, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के रूप में। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था, जिस मिसाइल ने 6 सेकंड तक फ्लाइट भरी थी। उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट्स और डेवलपमेंट जो है इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम के अंदर किए हैं और रिसेंटली इंडिया ने अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक आके जा रही है उसका टेस्ट फायर किया था। इसका नाम एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल दिया गया है। इसकी स्पीड मैक 8 से 9 तक आंकी गई है। इसके अलावा इंडिया और रशिया साथ में मिलकर ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट कर रही है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी जिसकी स्पीड मैक 9 से 10 और रेंज लगभग 1000 किलोमीटर तक आंकी जा रही है। तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और बहुत ही जल्दी काफी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे आर्सेनल में शामिल हो जाएंगी। वैसे भी इंडिया अपने मिसाइल प्रोग्राम को शुरू से अंडर प्ले करता रहा है। ऐसी मिसाइल जो उसके पास रही हैं उसके बारे में बिना कुछ आवाज किए, बिना कोई शोर मचाए इंडिया अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाता रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल का खतरा कहां से है। जैसा मैंने कहा, चाइना के पास 2021 से हाइपरसोनिक मिसाइल उनके आर्सेनल में शामिल है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका कोई हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम जो है वो एक्टिव नहीं है, ना ही कुछ R&D में और ना ही कुछ ट्रायल फेजेस में चल रहा है। लेकिन चाइना के पास ये मिसाइल है, तो आप ये मान के चलिए कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान वो मिसाइल चाइना से ले सकता है या फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकता है, जो अक्सर करता आया है। अगर ऐसा है तो इस मिसाइल के डिफेंस में हम कहां स्टैंड करते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस मिसाइल्स का एक्टिव डिफेंस आज की तारीख में दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। यहां तक कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, उसमें जो रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की, उसको यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, जो बेसिकली अमेरिका और नेटो कंट्रीज का एयर डिफेंस सिस्टम है और काफी सोफिस्टिकेटेड है, वो भी रोकने में नाकामयाब रहा है। तो इंडिया के पास भी आज की तारीख में कोई एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम जो है हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कोशिशें चल रही हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाए। इंडिया का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से चल रहा है, जो कि हाइपरसोनिक आर्सेनल, बोथ मिसाइल्स और डिफेंस, इन दोनों के ऊपर तेजी से काम कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया की अलग कंपनीज जैसे DRDO, इसरो और प्राइवेट प्लेयर्स, हमारे साइंटिस्ट को इस बात का श्रेय देना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा चैलेंज आया है, उन्होंने बहुत तेजी से उस चैलेंज को ओवरकम किया और एक विनर के रूप में उभर के सामने आए हैं। तो DRDO ऐसी कई प्रोग्राम्स को अंडरटेक कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में सक्षम रहे। वहीं इसरो जो है वो सैटेलाइट्स ऐसी लॉन्च कर रहा है जिससे कि हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे ही लॉन्च हो हमारे दुश्मनों के द्वारा, उसको रियल टाइम में ट्रैक किया जा सके और उसकी कम्युनिकेशन जो है वापस हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को दी जा सके। ऐसी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होने की बात चल रही है। साथ ही क्योंकि लेजर्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं वो इन मिसाइल के खिलाफ काफी इफेक्टिव माने गए हैं, इसलिए DRDO एक 100 किलोवाट का लेजर वेपन जो है उसका डेवलपमेंट में लगा हुआ है। साथ ही साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इंटरसेप्टर नाम से DRDO जो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है
और हाल ही में ये बात भी सामने आई कि कुशा नाम का एक सिस्टम जो है, इंडिया अपने इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको डेवलप कर रहा है। ये रही बात हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम की। इसके अलावा रशिया अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है और उसकी टेस्टिंग जो है फाइनल फेजेस में है, और रशिया इस बात को क्लेम कर रहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने में कामयाब रहेगा। और क्योंकि रशिया पाइनियर्स हैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जो इन मिसाइल्स को भी रोक पाए। और जैसे इंडिया के पास S-400 है और रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो इसकी भी काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि S-500 सिस्टम भी जल्दी ही इंडिया जो है रशिया से इंपोर्ट कर ले या ज्वाइंटली डेवलप कर ले। तो इस तरह की काफी कोशिशें जो है वो चल रही हैं, और एज सच इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है मल्टी लेयर्ड है। जैसा हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि पाकिस्तान की तरफ से काफी मिसाइल्स इंडिया के ऊपर फायर की गई, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया है, चाहे वो इंडिजिनस हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस फेज 1 हो, चाहे S-400 हो, या फिर आकाश मिसाइल्स हो जिसका नया वर्जन आकाश प्राइम में भी सामने आया, या फिर हमारे लेगेसी वेपन हो, इन सबको इंटीग्रेट करके काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का है, और पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई थी। इंडिया ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खतरे को देख लिया है और समझ लिया है। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल्स को डेवलप करके इंडिया ने अपने पास स्ट्रेटेजिक डेटरेंस तो ले आए हैं, और साथ ही सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा लैंड मास है। अगर हमारे दुश्मन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड डैमेज कर पाएंगे, और क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है या फिर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए हर तरह का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एयर, लैंड या सी हो, इसलिए हमारी सेकंड स्ट्राइक जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रहेगी वो दुश्मन के ऊपर काफी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। रही बात इसके डिफेंस की, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम और एयर डिफेंस प्रोग्राम इस टाइम दुनिया के बहुत ही कम चुनिंदा देशों में से एक है जो इतने आगे बढ़ चुके हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी इंडिया जो है पूरा का पूरा फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको लाने में कामयाब रहेगा, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। जय